गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है एसेशनल्स ऑफ साउंड ट्रेड यूनियन, यानी सुदृढ़ श्रम संघों की आवश्यक बातें। जैसा कि हम देख चुके हैं, श्रमिक संघ जो होते हैं श्रमिकों के हितों के लिए कार्य करते हैं और श्रमिक संघ मिलजुल कर श्रमिक सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। तो आज हम ये देख रहे हैं कि सुदृढ़ श्रम संघ के लिए क्या क्या बातें जरूरी होनी चाहिए, या एक सुदृढ़ श्रम संघ कब माना जाएगा। सबसे पहले बच्चों में ध्यान में रखना है कि सुदृढ़ श्रम संघ वह माना जाएगा जिस श्रम संघ में आपस में एकता हो, नेतृत्व मजबूत हाथों में हो, इसी के साथ जो सामूहिक भावना से मिलकर कार्य करे। तो जो हमारा टॉपिक है एसेशनल ऑफ साउंड ट्रेड यूनियन, इसको समझने के लिए कुछ बिंदुओं पर विचार करेंगे या चर्चा करेंगे, इसके द्वारा हम देखेंगे कि ये सुदृढ़ श्रम संघ हम किससे मानेंगे। तो नंबर 1 है हमारा पॉइंट शिक्षित सदस्य। सबसे पहली बात तो ये है श्रम संघ के लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो है सदस्य कैसे होने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, क्योंकि शिक्षित अगर व्यक्ति होगा तो उसे अपने अधिकारों का ज्ञान होगा और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए कार्य कर सकेगा। तो श्रमिक संघ कैसे होनी चाहिए, शिक्षित होनी चाहिए, जिससे कि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता हो, वे अपना अच्छा बुरा समझ पाए। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, उनके जो श्रमिक संघ है उसकी सदस्यता कैसे होनी चाहिए, 100% सदस्यता होनी चाहिए। यानी श्रमिक संघ के जो सदस्य हैं, श्रमिक जहाँ कार्य कर रहे हैं, श्रमिक संघ जहाँ बना हुआ है, तो कोशिश ये करनी चाहिए अधिक से अधिक श्रमिक उस श्रम संघ के साथ जुड़ें और अपना योगदान सदस्य के रूप में प्रदान करें। इसी प्रकार अगली जो पॉइंट है हमारा उचित वित्त व्यवस्था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी कार्य बिना वित्त के संभव नहीं है, तो इसी प्रकार श्रमिक संघ भी जब कार्य करता है अपने अधिकारों के लिए जो कार्य करता है उसके लिए वित्त की आवश्यकता होती है। तो वित्त की आवश्यकता तो श्रमिक संघ में जो सदस्य बने हुए हैं, श्रमिक जो जुड़े हुए हैं, वो चंदा के रूप में एक राशि जमा कराते हैं, उसके द्वारा वित्त की आपूर्ति वो संभव होती है। तो कहने का आशय है श्रमिक संघ की सफलता यह इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ वित्त व्यवस्था कैसे है, यानी श्रमिक कितनी सजग रूप से या नियमित रूप से चंदे का भुगतान करते हैं। तो एक अच्छे श्रमिक संघ के लिए उचित वित्त की व्यवस्था भी होनी जरूरी है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो श्रमिक संघ में एकता व सामूहिक कल्याण की भावना भी होनी चाहिए। एकता व सामूहिक कल्याण की भावना जितनी होगी उनके अंदर श्रमिक मजबूत होकर एक भावना से एकजुट होकर कार्य करेंगे और उसमें सार्वजनिक हित यानी सामूहिक हित जो महत्वपूर्ण होगा उसकी भावना से वो कार्य करेंगे। और सबसे मुख्य बात जो होगा, श्रमिक को हितों में ध्यान में रखकर श्रमिक संघ कार्य करेगा। अगला बिंदु जो हमें देखना वो है जातीयता व सांप्रदायिकता से दूर। यानी श्रमिक संघ जो होते हैं उसका जो नेता होता है उसे हर श्रमिक को सदस्य बनाना चाहिए, यानी वह जातीयता व सांप्रदायिकता की भावना को ध्यान में ना रखें, मतलब उसको भेदभाव ना करें किसी भी प्रकार से। सभी जाति को, सभी समूह को समान भावना से देखें, सभी को समान आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। इसी तरह से अगर हम देखें तो श्रमिक संघ जो होते हैं उसे नियोक्ता और सरकार द्वारा मान्यता मिलनी चाहिए। जब तक श्रमिक संघों को मान्यता नहीं मिलेगी वे अपने हित में निर्णय लेने में सफल, अपनी मांग बनवाने में सफल नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से अगर हम देखें जो राजनीति होती है, राजनीति से भी श्रमिक संघ दूर रहना चाहिए। राजनीति का आशय है यानी श्रमिक संघ किसी भी प्रकार की राजनीति के दल से दूर रहे तो ही श्रमिकों के हित पर ध्यान दे पाएगा। यदि वह राजनीति में फंस गया या राजनीति में लिप्त हो गया तो जरूरी नहीं है कि श्रमिक संघ सही प्रकार से श्रमिक संघ के प्रति कार्य कर पाएगा। जितना संभव हो सके श्रमिक संघ को राजनीति से दूर रहना चाहिए, तभी भी एक अच्छा मजबूत श्रमिक संघ बन पाएगा। इसी प्रकार अगर हम देखें तो श्रमिक संघ का जो नेता होता है उसमें नेतृत्व ये बहुत अच्छे गुण होने चाहिए, यानी श्रमिक संघ का नेता अच्छा नेता होना चाहिए, क्योंकि अगर नेतृत्व हमारा अच्छा होगा तभी श्रमिक उसके अनुयायी के रूप में उसके आदेश, उसके कार्यों की ओर अग्रसर होंगे, उसका अनुसरण करेंगे। नेता की करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर नेता अच्छा होगा तो उसके अनुयायी उसके पीछे चलने को सदैव तैयार रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देंगे। इसी तरह से अगर हम देखें तो सामूहिक सौदेबाजी की प्राथमिकता होनी चाहिए। सामूहिक सौदेबाजी का आशय है जहाँ पर श्रमिक कार्य कर रहा है तो वहाँ श्रमिक जो आपस में कार्य करते हैं
तो उनमें अगर किसी प्रकार की परिवेदना है, कोई समस्या है या कोई समस्या का समाधान वो करना चाहते हैं, तो वो नियोक्ता के साथ बैठकर सामूहिक सौदेबाजी से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। तो एक अच्छा श्रमिक संघ वह होता है जो उग्र ना होकर सामूहिक सौदेबाजी का सहारा लेकर आपसी विचार द्वारा, आपसी सहमति द्वारा समस्या का निवारण करने में सफल हो जाए। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि श्रमिक संघ, अच्छा श्रमिक संघ वही माना जाएगा जो जितने शांत माहौल में, मधुर वातावरण में अच्छे संबंध बनाते हुए कार्य करेगा, वह नियोक्ता के साथ अपने अच्छे मधुर संबंध रखेगा, वही श्रमिक संघ सफल हो पाएगा। यदि श्रमिक संघ उग्र हो जाएंगे यानी अपने अधिकारों के लिए अपनी बातों को मनवाने हड़ताल, तालाबंदी का सहारा लेंगे, तो उससे क्या होगा, संसार में उत्पादन प्रभावित होगा, श्रमिकों की कार्यकुशलता प्रभावित होगी, इसी के साथ ही श्रमिक तथा नियोक्ता के संबंध भी खराब होंगे। तो एक अच्छा श्रमिक संघ वही माना जाएगा जहाँ की उसका नेतृत्व कर जो जिसके सफल अच्छे हाथों में हो, नेतृत्व कुशल नेतृत्व के साथ कार्य करे और साथ ही सामूहिक सौदेबाजी को प्राथमिकता दे और अपनी नियोक्ता से हर संभव प्रयास करें और आपसे विचार विमर्श सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा अपने हितों में कार्य करने में सफल हो जाए। तो एक श्रमिक संघ को के प्रत्येक सदस्य को ध्यान रखना चाहिए कि एक श्रमिक संघ में नियमित रूप से अपना चंदा जमा कराते रहे और हर प्रकार से अपने श्रमिक संघ का पूरा सहयोग करें, तभी श्रमिक संघ अपने श्रमिकों के हितों के लिए कार्य करने में सफल हो पाएगा।